बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू इस्लामिक टीवी के मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी है अल्लाह करीम आप तमाम को अपनी हिफ्ज़ व अमान अता फ़रमाए। प्यारे दोस्तों, आज का जो अमल है ये जुम्मतुल मुबारक के दिन जुम्मतुल मुबारक की नमाज की अदायगी के बाद की एक तस्बीह का अमल है और ये छोटी तस्बीह का अमल है, यानी 33 टाइम्स आप इसे पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में बेपनाह इजाफ़ा फरमाएगा, रिज़्क़ की कुशादगी अता फरमाएगा। अगर किसी दोस्त के साथ कोई रिज़्क़ की परेशानी है, रिज़्क़ की तंगी का मसला है, वो रिज़्क़ की तंगी के मसाइल का शिकार है, तो वो भी अल्लाह पाक इन नामों की बरकत से, इस ज़िक्र से उसे रिज़्क़ की तंगी से निजात अता फरमाएंगे और उसके वहमो गुमा से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे रिज़्क़ की फरावानी अता फरमाएगा, उसके माल व दौलत में भी बरकत अता फरमाएगा। जो दोस्त अपने रिज़्क़ की तंगी से निजात चाहते हैं वो जुम्मतुल मुबारक के दिन इस मुख्तसर से अमल को ज़रूर करें। और अगर कोई दोस्त रोज़ी रोज़गार उन्हें नसीब हुआ है, वो मज़ीद अपने उस रिज़्क़ में फरावानी चाहते हैं, रिज़्क़ में कुशादगी चाहते हैं, रिज़्क़ में वुसात चाहते हैं, तो वो भी इस अमल को ज़रूर करें। इसी तरह जो दोस्त अपना रोज़ी रोज़गार कर रहे हैं, उन्हें रोज़ी रोज़गार, जॉब, रिज़्क़ ये नसीब हुआ है, तो वो भी जुम्मतुल मुबारक के दिन इस अमल को, इस मुख्तसर सी तस्बीह को ज़रूर कर लें, फिर ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके माल व दौलत में, उनकी जॉब में, उनकी नौकरी में, उनके रोज़गार में, उनके कारोबार में अल्लाह पाक जुम्मतुल मुबारक के दिन के सदक़े और इन नामों की बरक़ात अता फ़रमाए। तो आगे बढ़ने से पहले छोटी सी गुजारिश करूँगा कि जो दोस्त हमारे इस उर्दू इस्लामिक टीवी पर नए हैं तो वो हमारे इस उर्दू इस्लामिक टीवी को सब्सक्राइब कर लें। प्यारे दोस्तों, इसका तरीका समात फरमा लें। जुम्मतुल मुबारक की नमाज की अदायगी के बाद 7 मरतबा अव्वल व आखिर कोई सा भी दरूद पाक पढ़ लें। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने 33 टाइम्स इन कलिमात को पढ़ना है। वो कलिमात समात कर लें। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि या रज़्ज़ाक़ु या करीमु या गनिय्यु। एक बार फिर समात कर लें। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि या रज़्ज़ाक़ु या करीमु या गनिय्यु। ये पढ़कर 33 टाइम्स, फिर आखिर में 7 मरतबा दरूद पाक, वही जो शुरू में आप पढ़ेंगे। फिर अपने रोज़ी रोज़गार में बरकत के लिए दुआ करेंगे। आप मज़ीद अपने माल व दौलत में बरकत चाहते हैं, उसके लिए दुआ करेंगे। आपको रिज़्क़ की तंगी के मसाइल हैं तो आप उसके लिए दुआ करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक जुम्मतुल मुबारक के दिन के सदक़े और इन नामों की बरकत से आपका वो मसला हल फरमा देगा। याद रहे, अगर कोई दोस्त जुम्मतुल मुबारक की नमाज की अदायगी के बाद किसी मजबूरी की वजह से वो ना पढ़ सके तो वो फिर असर की नमाज की अदायगी के बाद भी पढ़ सकता है, मगरिब के बाद भी पढ़ सकता है। तो अगर कोई मेरी बहनें अगर अपने घर में करना चाहें, अपने शोहरों के रिज़्क़ में फरावानी के लिए, अपने शोहरों के बिज़नेस में तरक्की के लिए, तो वो भी ज़ोहर की नमाज की जब अदायगी करेंगी, यानी वो जुम्मतुल मुबारक के दिन जब वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगी घर में, तो वो भी इस अमल को कर सकती हैं। अगर वो असर के बाद करना चाहें तो वो भी कर सकती हैं। और ख़वातीन को भी ये अमल करना चाहिए। और जिन ख़वातीन की शादी हो चुकी है तो वो अपने शोहरों के लिए दुआ करेंगे कि या अल्लाह, हमारे जो शोहर हैं उनमें, उनके कारोबार में, रोज़ी रोज़गार में इजाफ़ा फरमा। इसी तरह जो नौजवान बच्चियां हैं वो अपने वालिदैन के रिज़्क़ में,
उनके रोज़ी रोज़गार में, उनके कारोबार में, उनके माल और दौलत में बरकत के लिए दुआ करेंगे। तो याद रहे, जब हम किसी दूसरे के लिए दुआ करते हैं, चाहे वो हमारा कोई अपना हो या गैर हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अमल को पसंद फरमाता है कि हमें अपनी तमन्नाओं की नहीं होती, हम दूसरों की मुरादों के पूरा होने के लिए हम अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करते हैं। तो अल्लाह पाक को ये अमल बड़ा पसंद है कि जब कोई बंदा दूसरे के लिए दुआ करता है तो अल्लाह पाक उसकी भी मुराद पूरी करता है, और जिसके लिए दुआ की जा रही होती है तो उसकी भी मुराद पूरी की जाती है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम।